आदमी गलती से मंगल ग्रह पर गिर गया। वह एक तालाब के पास गिर गया। उसने खुशी-खुशी पानी पिया। फिर उसने केतली निकाली और उसे भर लिया। तभी उसे पानी में अजीबोगरीब पौधे उगते हुए मिले। उसका दोस्त छोटा बंदर पौधों को बड़े स्वाद से खा रहा था। आदमी ने उसका उदाहरण लिया और एक गुच्छा निकाला। उसने पौधे के छिलके को छील दिया। अंदर का फल सॉसेज जैसा लग रहा था। इसका स्वाद सॉसेज जैसा था। भोजन के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए आदमी ने पोखर में पौधे लगाए। उसने आराम से स्नान भी किया। शाम को उसने सॉसेज के साथ दलिया का एक बर्तन पकाया। दलिया एक काले रंग के पकवान जैसा लग रहा था। जब उसने इसे खाया तो यह वास्तव में बहुत काला था। आदमी जहर से बेहोश हो गया था। जब वह अपने कोमा से उठा तो उसने अचानक एक आकृति को पत्थर की पट्टिया पर दस्तक देते हुए देखा। उसने जल्दी से पट्टिया को हटा दिया। यह उसका साथी निकला जो अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मर गया था। आदमी उसे उत्साहित होकर बात करता रहा, लेकिन उसका साथी एक लड़ी के आदमी की तरह था और एक शब्द भी नहीं बोला। जब तक उस आदमी की घर में बनी अलार्म घड़ी नहीं बजती, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि काले रंग के खाने ने उसे भ्रम में डाल दिया है। दिन में वह ऑक्सीजन की बोतल और एक छोटा बंदर लेकर मंगल ग्रह की सभ्यता की तलाश में निकला। उसने गलती से मानव हाथ की हड्डियों की खोज की। उसकी कलाई पर एक अजीब कंगन भी था। क्या यह हो सकता है कि मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता हो? रात में आदमी के अंतरिक्ष यान डिटेक्टर ने एक आवाज की। उसने दूर से एक यूएफओ देखा। उसने तुरंत अपने उपकरण लिए और मदद मांगना चाहा। किस यूएफओ ने अंधाधुंध हमला शुरू किया? यह स्पष्ट रूप से एक दुश्मन या दोस्त था। आदमी ने खुद को छिपा लिया और अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपके से फिल्माने के लिए एक कैमरा निकाला। इस समय उसके पीछे पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी। यह एक मंगल ग्रह का पृथ्वी स्तंभ निकला, जिसकी त्वचा काली थी। अंतरिक्ष यान का हमला लगभग पृथ्वी स्तंभ से टकराया। आदमी उसे बचाने वाला था, लेकिन उसने पृथ्वी स्तंभ का कंगन देखा। यह बिल्कुल कंकाल के हाथ पर वाले कंगन जैसा ही था। वह भागने के लिए जल्दी से पृथ्वी स्तंभ को अपने साथ ले गया। दुर्भाग्य से दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते थे। आदमी ने उससे काफी देर तक बात की और आखिर में असहाय होकर वीडियो देखने लगा। पता चला कि मंगल ग्रह का पृथ्वी स्तंभ एलियंस द्वारा गुलाम बना लिया गया था। उन्होंने पृथ्वी के खंभों से खनन करने को कहा। कंगन उन्हें नियंत्रित करने के लिए गुलामों का घर था। आदमी जल्दी से बाहर भागा। जांच करें, पहले के अंतरिक्षयान हवा में खड़े थे। उन्होंने पास के इलाके में बमबारी की, फिर वे उड़ गए। तुझु का संकट अस्थायी रूप से हल हो गया था। आदमी छेद को बंद कर दिया। तुझु ने अचानक आदमी के सामने घुटने टेक दिए और उससे कुछ मांगने लगा। आदमी को समझ नहीं आया। तुझु बहुत मेहनती और सक्षम था। वह घर का सारा काम संभालता था। आदमी मालिक की तरह रहता था। दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। इस दिन तुझु आदमी को एक जगह चाहता था। विस्फोट। आदमी ने जल्दी से पृथ्वी स्तंभ को छिपने के लिए कहा। ग्रहीय विस्फोट ने बहुत सारी काली राख पैदा की। पृथ्वी स्तंभ में एक मजबूत अनुकूलन क्षमता थी। आदमी ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसे जल्दी से दफना दिया गया। पृथ्वी स्तंभ ने जल्दी से उसे खोदकर बाहर निकाला। उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल किया। जब काली राख बंद हो गई तो उसने उसे एक गोली दी और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। सौभाग्य से आदमी जल्दी से ठीक हो गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। यह पता चला कि यह सब गोली की बदौलत था। इस जीवन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। आदमी अब बॉस की तरह काम नहीं करता था, लेकिन वह उसके साथ काम करता। लेकिन पृथ्वी स्तंभ की गुलाम अंगूठियां छिपा हुआ खतरा थी। आदमी ने उसे एक पतली स्टील की तार से पीसने की योजना बनाई, जो स्टील के आधे हिस्से को तेज जकड़ने के बाद अंतरिक्षयान फिर से प्रकट हुआ। इसने उनकी गुफा को बंद कर दिया और हमला शुरू कर दिया। दोनों ने तुरंत अपना सामान लिया और भागने लगे। दोनों एक उभरी हुई चट्टान की दीवार पर छिप गए, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। विदेशी अंतरिक्षयान का हमला जारी रहा। जुई पड़ी तो दीवार पर चढ़ गया और आदमी को खींच लिया। सौभाग्य से यात्रा सुचारू थी। अंतरिक्षयान लक्ष्य का पतानहीन लगास्का और अस्थायी रूप से चला गया। दोनों को सौभाग्य से गुफा मिली। तुझने आदमी को खाने के लिए एक गोली निकाली ताकि वह बिना ऑक्सीजन के सामान्य रूप से रह सके। उसने चुपके से गोली छिपा दी जो उससे खुद लेनी चाहिए थी। आदमी ने कंगन को तेज जकड़ना जारी रखा। यू ने उनमें से एक को तोड़ दिया। अंतरिक्षयान उन्हें हर जगह खोज रहा था। दोनों केवल बाहर निकलने का रास्ता तलाशते रह गए थे, लेकिन वे बहुत दूर नहीं गए थे कि उन्हें ज्वालामुखी विस्फोट का सामना करना पड़ा। हर जगह उबलता हुआ मैग्मा था और उनका पानी खत्म हो गया था। उन्हें पानी खोजने के लिए सतह पर जाना पड़ा। दुर्भाग्य से वे लंबे समय तक चलने के बाद भी इसे नहीं पा सके। आदमी की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे इसका समर्थन नहीं कर सकी। तुझु मजबूत था और उसने उसके लिए फिर से गोलियां निकाली। उसने अपनी गोलियां फिर से छिपा दी। क्योंकि उसने बहुत दिनों से गोलियां नहीं ली थीं, इसलिए तुझु की हालत बहुत खराब हो गई। आदमी को आखिरकार कुछ गड़बड़ लगी। उसने कपड़े का थैला उठाकर जांच की। तभी उसे एहसास हुआ कि तुझु ने उसके लिए सारी गोलियां छोड़ दी हैं। उसने जल्दी से गोलियां निकाली और तुझु से उन्हें लेने को कहा। फिर उनकी किस्मत चमक उठी। कुछ कदम चलने के बाद वह पानी के एक कुंड में गिर गया। आखिरकार उन्हें पानी मिल गया, लेकिन एक झटके में मौसम फिर से बहुत ठंडा हो गया। उन दोनों ने बर्फ से एक गुफा बनाई। आदमी ने दूसरे कंगन को तोड़ने का मौका लिया, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, ज्वालामुखी फिर से फट गया और हिमस्खलन हुआ। दोनों बर्फ के नीचे दब गए। तुझु उठा और आदमी को बाहर निकाला। देखा कि आदमी ठंड से मर रहा था। जब वह आदमी को कुछ गोलियां खिलाने ही वाला था,